नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रहीम के दोहे। इसके कवि है रहीम। तो आइए जानते हैं रहीम जी के बारे में। कविवर रहीम का जन्म 17 दिसंबर सन 1556 को दिल्ली में हुआ। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है था। कवि रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषीविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में रहीम का महत्वपूर्ण स्थान रहा। रहीम ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनके काव्य में नीति, प्रेम, भक्ति का सुंदर समावेश हमें दिखाई देता है। दोहा, बैरवे, कविता और सवैया उनके प्रिय छंद है। उनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी उनकी मुख्य रचनाएं रही है। रहीम अपने नीतिपरक दोहों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। परोपकार, संगति, संपत्ति, उत्तम प्रकृति और सज्जनता, गुणवत्ता, मान की व्यथा, मान सम्मान आदि का वर्णन उनके प्रसिद्ध दोहों में हमें दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं हम इस कविता के बारे में, इन दोहों के बारे में। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति, एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। इसका अर्थ ऐसा है कि प्रस्तुत दोहों में रहीम जी ने संगति का प्रभाव का वर्णन किया है। कविवर रहीम कहते हैं, स्वाति नक्षत्र में वर्षा का जल केले पर गिरता है तो कपूर बन जाता है, सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में गिरता है तो विष बन जाता है। इससे सिद्ध होता है कि आप जैसी संगति में बैठते हो, रहते हो, आपको वैसा ही फल मिलता है। आगे दोहा देख लेते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। मतलब कविवर कहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं कि संपत्ति और संपन्नता में अनेक लोग, अनेक रिश्तेदार नीति और छल कपट के सगे संबंधी मित्र बनने का दावा करते हैं, किंतु वही लोग विपत्ति आने पर साथ छोड़ देते हैं। किंतु सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात जो संकट और दुख में अपना साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र है। आगे के दोहे की ओर चलते हैं। रहीमन वे नर मर चुके हैं, जे कहूँ मांगत जाही, उनते पहले वे हुए, जिन मुख निकसत नाही। कवि रहीम कहते हैं, जो लोग अपना पेट भरने के लिए लोगों से भीख मांगते हैं, वह मरे हुए हैं, मरे के समान हैं। उनका कोई स्वाभिमान नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं। परंतु उनसे अधिक मरे हुए तो वे हैं जो सक्षम होते हुए भी भिखारी को कुछ न देते हैं, और सब कुछ होते हुए भी कुछ देने से मना कर देते हैं। आगे का दोहा देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी, सकल सुकन कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इसमें रहीम जी कहते हैं, जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं, लोग होते हैं, उन पर दुष्टों की संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके साथ रहने पर भी उसका किसी प्रकार का अहित नहीं होता। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष से अनेक विषधारी सांप लिपटे रहते हैं, उनके लिपटे रहने पर भी
सांपों का कोई प्रभाव उस चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता, उसी प्रकार से उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। प्रस्तुत दोहों में कविवर रहीम ने मान, सम्मान और मानवीय गरिमा का महत्व बताया है। वे कहते हैं, इन दोहों में पानी के 3 अर्थ लगाए जाते हैं। मोती के प्रसंग में आभा या चमक, मनुष्य के प्रसंग आत्मसम्मान का प्रतिष्ठा और आटे के संबंध में पानी अर्थात का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार पानी के बिना आटे का या चूने का कोई उपयोग नहीं होता, वे निरर्थक हो जाता है, उसी प्रकार चमक के बिना मोती का कोई महत्व नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता है। और तीसरा, इंसान को के आत्मसम्मान के बिना मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, अतः मनुष्य को सदा अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। आगे चलते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार। रहीम जी कहते हैं कि किसी कारणवश सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है या नाराज हो जाता है तो हमें उसे बार बार मनाना चाहिए और अपना हट छोड़कर नम्रतापूर्वक उसे बार बार मनाते रहना ही चाहिए। उसके मान जाने पर, उसका क्रोध शांत हो जाने पर वो आसानी से अपने क्रोध को त्याग देगा। जिस प्रकार बहुमूल्य मोतियों का हार टूट जाए तो तुरंत उन्हें पिरो लिया जाना चाहिए। साथ ही मोतियों का कोई दोष भी नहीं होता है। इस प्रकार से वो कवि कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति को किस प्रकार से मनाना चाहिए, बताया गया इसमें। आगे चलते हैं। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजेहु कहूँ न देत। कवि कहते हैं कि संगति की आवाज से मग्न होकर हिरण अपनी जात दे देता है। जब मनुष्य आवाज पर अर्थात संगीत पर प्रसन्न हो जाता है तब वह उसे हितपूर्वक धन देता है। उस मनुष्य की दशा पशु से बदतर हो जाती है, जो रिझने पर या मगन होने पर कलाकार को कुछ भी नहीं देता है। इस बारे में कवि कहते हैं, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रही मन पर काज हित संपत्ति, संचय ही सुजान। रहीम जी कहते हैं कि वृक्षों पर फल लगते हैं परंतु वह स्वयं उन फलों को नहीं खाते हैं, तो अन्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए वे काम आते हैं। वो पेड़ स्वयं उसका उपयोग ना कर दूसरों को उसके द्वारा दूसरों की भूख मिटाता है। उसी प्रकार तालाब का जल तालाब नहीं पीता, उसके जल का उपयोग दूसरे प्राणी करते हैं, वो दूसरों की प्यास बुझाने के काम आता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दूसरों के लाभ के लिए ही धन एकत्रित करते हैं, अर्थात लोगों की मदद के लिए वे धन इकट्ठा करते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसे ही महानता कहते हैं। आगे चलते हैं। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पाताल, आपू तो कही भीतरी रही जूती खात कपाल। इसमें कवि कहते हैं, हमने अपनी जबान को अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि ना जाने वह क्या क्या बक दे।
अनाप शनाप बकने के बाद वह मुंह के भीतर तो चली जाएगी, स्वर्ग पाताल एक कर देगी, लेकिन अपना जो कपाल है उसको उसके बोलने के कारण जूते खाने की नौबत आएगी या जूते पड़ेंगे। तो इस प्रकार से इंसान को हमेशा अपनी जीवा पर अंकुश लगाए रखना चाहिए। आगे रहीम जी कहते हैं, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राख्यो कोय, सुनी अठी लहे लोग, सब बाटे न लहे कोय। रहीम जी कहते हैं, मन में चाहे कितनी भी व्यथा हो, पीड़ा हो, उसे किसी और को बताना नहीं चाहिए। किसी और को पीड़ा बताने से वो आपकी पीड़ा को कम तो नहीं कर सकता। इसीलिए आप बेहतर यही है कि आप उस पीड़ा को अपने मन में ही रखें। किसी को सुनाने का कोई भी लाभ नहीं होता। अगर आप किसी को अपनी व्यथा सुनाते हैं तो वो उसका मजाक बनाता है, ठिठोली करता है और आपके भावनाओं को समझे बिना ही आपकी हंसी उड़ाता है। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि अपनी जो व्यथा है उसे अपने मन में ही रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। रहीम के दोहों में हमने बहुत कुछ जीवन की सच्चाई को देखा, सुना और समझा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।